कुकिंग ऑयल हेल्दी ईटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर हेल्थ और व्हाट इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर वेट लॉस। ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी लोग कुकिंग ऑयल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें ये नहीं मालूम कि कौन सा ऑयल बेस्ट है, इसलिए जो ऑयल उनके घर में पहले से यूज़ होता आ रहा है वो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह किसी बिल्डिंग की मजबूती में उसमें इस्तेमाल की गई ईंट और सीमेंट की क्वालिटी का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, उसी तरीके से हमारी हेल्थ के लिए कुकिंग ऑयल का सिलेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आप अपने किचन में यूज़ होने वाले कुकिंग ऑयल के सिलेक्शन पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि बाकी हेल्दी ऑप्शंस पर? नॉर्मली जब हम किसी भी ग्रोसरी सुपरमार्केट में जाते हैं तो हमें कुकिंग ऑयल की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट, कैनोला, मस्टर्ड ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान जैसे कई तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है। अब इतनी सारी वैरायटी देखकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल खरीदा जाए। अगर आपका कुकिंग ऑयल हेल्दी नहीं है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के बावजूद भी आपकी बॉडी इनके विटामिन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसका कारण ये है कि विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। इसलिए अच्छा कुकिंग ऑयल यूज़ करने पर ही इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से होगा। यही नहीं, बैड कुकिंग ऑयल से कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और कई सारे डाइजेस्टिव इशू भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कुकिंग ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट हैं और कौन से कुकिंग ऑयल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब आपको कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी पता चलेगा कि कुकिंग ऑयल को यूज़ करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना है जिससे कि इसका न्यूट्रिशन नष्ट ना हो। आमतौर पर मार्केट में दो तरीके के कुकिंग ऑयल आते हैं। पहला रिफाइंड ऑयल, दूसरा कोल्ड प्रेस ऑयल। रिफाइंड ऑयल में ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर और केमिकल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ऑयल के ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, ऑयल का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होकर ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड प्रेस ऑयल को बिना हाई टेम्परेचर के और बिना केमिकल के नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका न्यूट्रिशन, स्मेल और टेस्ट बिल्कुल बने रहते हैं और ये कुकिंग के लिए ना ही सिर्फ हेल्दी है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आपने मस्टर्ड ऑयल के लेबल पर पढ़ा होगा कच्ची घानी। कच्ची घानी का मतलब होता है कोल्ड प्रेस, जिसमें सरसों के सीड्स को लो टेम्परेचर पर क्रश करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सरसों नॉर्थ इंडिया की फसल है, इसलिए आप अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल साउथ में जैसे कि केरला, कर्नाटका में कुकिंग में यूज होता है। कुछ लोग कुकिंग के लिए यूज होने वाले कोकोनट ऑयल को घर में यूज होने वाले उस ऑयल से कंफ्यूज करते हैं जो कि हम बालों पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल लेते समय ध्यान रहे कि आप कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल ही लें। आप जब इसकी बोतल के लेबल पर देखेंगे तो इस पर लिखा होगा कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। न्यूट्रिशन के अलावा कोकोनट ऑयल कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी बहुत अच्छा है और साथ ही वेट लॉस और बेली फैट के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोकोनट ऑयल को भी कभी कभी कुकिंग में यूज कर सकते हैं। थर्ड बेस्ट ऑप्शन है सिसमे ऑयल, जिसको तिल से बनाया जाता है। अगर आपने पहले कभी सिसमे ऑयल में कुकिंग नहीं की तो आप इसकी शुरुआत स्मॉल अमाउंट से करके पहले टेस्ट डेवलप करें। शुरुआत में आप सिसमे ऑयल को वेजिटेबल को स्टर फ्राई करने में यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंटी एजिंग है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। यही नहीं, सिसमे ऑयल स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में भी हेल्पफुल है। फोर्थ ऑप्शन है ग्राउंड नट ऑयल, जो कि पीनट से बनता है। ग्राउंड नट ऑयल को आप डीप फ्राइंग में, सॉटिंग में और ग्रिल करने के लिए बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी एक खूबी ये भी है कि ये कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल की तरह डिफरेंट टेस्ट नहीं देता। हाई स्मोकिंग पॉइंट होने के कारण ये डीप फ्राई करने के लिए काफ़ी अच्छा है और इसकी वजह से आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को आप ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको सैलेड ड्रेसिंग में, वेजिटेबल्स को सॉटे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को ग्रिल करने के लिए भी ऑलिव ऑयल एक बेस्ट ऑप्शन है। यही नहीं, वेट लॉस के लिए भी ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छा है।
मार्केट में कई तरीके के ऑलिव ऑयल्स आते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑलिव ऑयल बेस्ट है, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल लेते समय आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लें क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग सबसे कम की जाती है। इंडियन मॉम्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर देसी घी भी कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। हाई स्मोकिंग पॉइंट होने के कारण देसी घी को रीयूज भी कर सकते हैं। देसी घी लेते समय आप काऊ घी ही खरीदें, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। किसी भी कुकिंग ऑयल को लेते समय आप उसका लेबल जरूर पढ़ें। लेबल के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि ये रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस में से कौन सा ऑयल है, इसलिए लेबल पढ़कर हमेशा कोल्ड प्रेस ऑयल ही खरीदें। अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल, सिसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और ऑलिव ऑयल को रोटेशन में यूज करें। इसके साथ ही आप कुकिंग करते समय यह ध्यान रखें कि ज्यादातर लो फ्लेम पर ही कुकिंग करें। हाई टेम्परेचर पर कुकिंग करने से अच्छे कुकिंग ऑयल के न्यूट्रिएंट्स हार्मफुल केमिकल में बदल जाते हैं जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंड में मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूं, कुकिंग के लिए आप रिफाइंड ऑयल को यूज बिल्कुल ना करें। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल ज्यादातर यूज करें और इसके साथ ही सिसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और देसी घी में से 2 या 3 ऑयल को कभी कभी यूज करते रहें, जिससे कि आपको सभी ऑयल्स के न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिट मिल सके। सिर्फ एक ही ऑयल को यूज ना करें, बाकी 2-3 तरीके के ऑयल्स को भी रोटेशन में यूज करते रहें। इसी तरह अगर आप साउथ में रहते हैं तो कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल को प्राइमरी ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं और बाकी बताए गए ऑयल्स को कभी कभी रोटेशन में यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।